बाथरूम में 1-1 घंटे जाकर के नहाने वालों, फला कंपनी का शैम्पू लगा करके, फला कंपनी का साबुन लगा करके नहाने वालों, चेहरे को फेस वॉश से धुलने वालों, बॉडी को बॉडी वॉश से धुलने वालों, कल एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मौत को गले लगा लोगे और मरने के बाद इतने बेबस और कमज़ोर हो जाओगे कि तुम अपने बदन से अपना कपड़ा भी उतारने की ताकत नहीं रखोगे। कैंची लाई जाएगी, तुम्हारे कुर्ते को कैंची से काटा जाएगा, तुम्हारी बनियाइन को कैंची से काट करके तुम्हारे बदन से अलग किया जाएगा। जो बाथरूम में 1-1 घंटे जाकर के नहाया करता था, आज उसको तख्ते पर लिटा करके नहलाया जा रहा है। गर्म पानी किया गया, बेर की पत्तियां डाली गई, मुर्दे को नहलाया जा रहा है। मुर्दा ये भी नहीं कह सकता मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, मैं तो लाइफ बॉय से नहाया करता था। वो कौन से साबुन से नहाता था, कौन से शैम्पू से नहाता था, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं। नहला दिया गया, बदन को पोंछ करके 3 सूती चादरों में, 3 कॉटन की चादरों में कफना दिया गया। घर वालों को रोता बिलखता छोड़कर जनाजे की चारपाई में मैयत को डाला गया। मैयत को कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा है। रिश्तेदार मैयत की चारपाई को कांधा दे रहे हैं। बेटा कांधा दे रहा है, पोता कांधा दे रहा है, भतीजा कांधा दे रहा है, भांजा कांधा दे रहा है। जो अपनी स्कॉर्पियो से, अपनी फॉर्च्यूनर से गांव-गांव, नगर-नगर घूमा करता था, आज 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के उसकी चारपाई कब्रिस्तान जा रही है। कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र तैयार है, कब्र में मैयत को उतारा जा रहा है। हाय हाय, जो अपने कमरे में भी कभी 0 वाट का बल्ब बंद करके अंधेरे में नहीं सोया था, आज कब्र में कोई लैंप नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कब्र में उसको डाला जा रहा है। उसमें जहरीले जानवर भी आ सकते हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी आ सकते हैं। उस कब्र के अंदर उसको उतारा जा रहा है। कब्र में उतारा गया, बेटे की आंखों में आंसू है। बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, मगर बेटा अपने बाप की कब्र में जाने को तैयार नहीं है। बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। 4 महीना 10 दिन तक बीवी इद्दत गुजारेगी। शौहर का जनाजा जा रहा है, बीवी बहुत रो रही है, मगर बीवी ये नहीं कह सकती ओ लोगों मेरे शौहर के साथ मुझे भी कब्र में लेके चले जाओ। नहीं नहीं, वहाँ न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न दौलत काम आएगी। वहाँ आपका ईमान काम आएगा, वहाँ आपका अमल काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान को मौत आती है 3 चीज़ें उसके पीछे पीछे जाती हैं। माल जाता है, औलाद जाता है, औलाद जाती है, अमल जाता है। मरते ही माल अपना रिश्ता तोड़ देता है। जैसे ही सांस की डोर थम गई, जैसे ही दिल की धड़कन रुक गई, माल ने रिश्ता तोड़ दिया, माल दूसरों का हो गया। औलाद कब्र तक साथ देती है, लेकिन कब्र में मिट्टी डालने के बाद औलाद भी चली जाती है। अब कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और आपसे सवाल करेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, उस कब्र की तारीकी में इन 3 सवालों का जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही देना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, ये हीरोगिरी छोड़ दो, ये सड़कों पर तमाशे लगाना छोड़ दो, ये लड़कियों को छेड़ना छोड़ दो, ये बेगैरती और बेहयाई छोड़ दो। कब्र में आपको आपकी नेकियां काम आएंगी और आपके गुनाह सजा का सबब बनेंगे। मेरे प्यारे साथी, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है ये दुनिया तो धोखे का सामान है,
ये दुनिया देखने में बहुत बड़ी लग रही है, मगर आखिरत में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी को लाया जाएगा क़यामत के दिन, यूता बिअनामि अहलि दुनिया, वो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहने वाला होगा, पूरे बानी कोल में उससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, उससे ज़्यादा किसी के घर में दौलत नहीं होगी, उसके घर में फोर व्हीलर की कमी नहीं, उसकी औलाद भी बहुत खूबसूरत, उसके लड़के लड़कियां भी बहुत खूबसूरत, उसका मकान भी बहुत शानदार, न दौलत की कमी, न ताकत की कमी, न हुस्न व जमाल की कमी, बहुत ऐशो आराम से रहता था। लेकिन अल्लाह की अदालत में वो जहन्नम में जाने वाला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस इंसान को लाया जाएगा फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, और एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कपड़े का काम होता है। ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, इसमें जो एक एक धागा होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से, ये हमारे घर का कारोबार है, हमारे बाप दादा ये काम करते चले आए। ये जो कपड़े का धागा होता है ना, उसको डाई करते हैं, कलर करते हैं। तो पानी को पहले खौलाते हैं, और पानी जब बिल्कुल खौलने लगता है उसमें कलर डालते हैं, और उसमें बहुत सारा केमिकल भी डालते हैं, और उसके बाद धागे को जब डालते हैं, अच्छा धागे को कलर करने की भी बड़ी स्टाइल होती है। एक ही दुपट्टे में 3-3, 4-4 कलर कैसे आ जाता है, वो भी कलर करने की, डाई करने की एक तरकीब होती है। तो जो कलर करते हैं कपड़े को या धागे को, कभी आपने देखा होगा दुकान वगैरह पर कि वो बर्तन में पानी गर्म करते हैं और कपड़े को डाल करके फ़ौरन निकाल लेते हैं। फ़ौरन क्यों निकाल लेते? ताकि कलर ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा गहरा ना हो जाए। जितना कलर हमें चाहिए उतना ही कलर हमको मिलना चाहिए। अल्लाह के नबी के अल्फाज पर गौर करो। एक आदमी दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, न पैसे की कमी, न खाने पीने की कमी, न दौलत की कमी, न मकान की कमी, न सवारी की कमी। उस इंसान को एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। जिस तरीके से कपड़े की रंगाई करने वाला कपड़े को बर्तन में डाल करके निकाल लेता है, धागे को डाल करके निकाल लेता है, अल्लाह ताला जहन्नम में डाल करके एक पल के लिए निकालेगा। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हल रायत खैरन कत्तु हल मर्र बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या कभी तूने कोई भलाई देखी, क्या कभी तूने कोई नेमत देखी, क्या कभी तूने कोई सुख देखा, क्या कभी तूने कोई खुशी देखी, क्या कभी तूने कोई ऐशो आराम देखा? सारी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजारने वाला वो इंसान कहेगा, मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, मैंने कभी कोई ऐशो आराम नहीं देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक, मैं मिनट भी नहीं कह सकता, मैं सेकंड भी नहीं कह सकता, एक सेकंड का भी कितना हिस्सा था मैं नहीं जानता। एक पल के लिए जहन्नम में डालने के बाद इंसान दुनिया का सारा सुख चैन भूल जाएगा। मेरे प्यारे साथी, होटल में खाना बचा हुआ है, जिसको ज़रूरत है, भूख लगी है, 50 रुपया में पेट भर के खाना है, जिसको ज़रूरत है वो जाके खा ले। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या औकात है। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दिन सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरी हुई बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था। आपने सहाबा से कहा, छोटे छोटे कान वाला बकरी का बच्चा था, मरा हुआ बच्चा था। आपने फरमाया कि कौन इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो वैसे भी छोटे छोटे कान वाला ऐबदार है और मरा हुआ है, 1 दिरहम की आप बात करते हैं, अगर इसको कोई फ्री में देगा तो भी हम खरीदने को तैयार नहीं है।
क्या जवाब दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ज़रा गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। आपने फरमाया लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज़्यादा ये दुनिया अल्लाह की नज़र में हकीर है। अल्लाह की नज़र में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की जो वैल्यू तुम्हारी नज़र में है, उससे ज़्यादा वैल्यू दुनिया की अल्लाह की नज़र में नहीं है। और हम और आप दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। हाय दुनिया, हाय दुनिया, दुनिया की औरत, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत, दुनिया का नशा, दुनिया हमको बर्बाद की हुई है मेरे प्यारे साहब। हज़रत उमर के पोते को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला नाम था। हरम में तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। उस दौर का बादशाह जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, उसने देखा बहुत भीड़ लगी है, लोग मुसाफा कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। पूछा कौन है? कहा हज़रत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी करीब आया, उसने मुसाफा किया, सलाम किया। कहा ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ऐ हज़रत उमर के पोते, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूँ। ऐ सालिम, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। सालिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, खाने काबा के पास खड़ा हूँ, अल्लाह के घर के पास खड़ा हूँ। ऐ सालिम, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में खड़ा होकर के मैं अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ मांगूं, मैं यहाँ आपसे कुछ नहीं मांग सकता। सालिम ने तवाफ़ किया, हिशाम बिन ने भी तवाफ़ किया। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद जब सालिम बिन अब्दुल्ला हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने उनका हाथ पकड़ा। कहा है सालिम, अब तो आप हरम के बाहर आ चुके हैं, आप तो मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं। सलनी हाजतन, अब कोई सवाल करना हो तो मुझसे कर लो, कोई चीज़ मांगना हो तो मुझसे मांग लो। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मांगूँ आपसे? दुनिया की कोई चीज़ मांगूँ या आखिरत की कोई चीज़ मांगूँ? कहा है सालिम, आखिरत की कोई चीज़ देने के काबिल तो मैं नहीं हूँ, हाँ दुनिया की कोई चीज़ अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। कहा है अमीरुल मोमिनीन, मा सालतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल उस ज़ात से भी नहीं किया जो दुनिया की मालिक है। मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया का कोई सवाल नहीं किया, मैंने दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह से भी नहीं मांगी। मैं उससे क्यों दुनिया मांगूँ जो दुनिया का मालिक भी नहीं है? जो दुनिया का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी है। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैं आपसे दुनिया क्यों मांगूं? आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये हज़रत उमर के पोते की सोच है, ये सालिम बिन अब्दुल्ला की सोच है। और आगे बढ़िए, हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इब्ने सम्माक था। एक मरतबा हारून रशीद इब्ने सम्माक से मिलने के लिए आया। उस दौर के जो उलमा होते थे वो दरबारी नहीं होते थे, बादशाह की चापलूसी नहीं करते थे, बादशाह का चप्पल नहीं उठाते थे। आज आप देख लो, हुकूमत कोई फैसला करती है तो हुकूमत के जो चमचे हैं वो हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांटते हैं कि बहुत अच्छा फैसला किया। फैसला गलत हो सही हो इससे मतलब नहीं है, उन्हें हुकूमत के हर फैसले की तारीफ करना है। आज भी ऐसे दरबारी मुल्ला और ऐसे दरबारी उलमा आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे साथी। इब्ने सम्माक बहुत अल्लाह वाले बंदे थे। हारून रशीद मिलने के लिए आया, उन्होंने हारून रशीद को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। हारून रशीद ने कहा, इब्ने सम्माक आप इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए, मुझे प्यार से कुछ बातें बता दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, मान लीजिए आप सहरा में हैं, रेगिस्तान में हैं और बहुत जोर की आपको प्यास लगी है,
इतनी तेज प्यास लगी है कि पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आपको सहरा में नजर आता है, उसके हाथ में एक कटोरा पानी है। वो कटोरा लेकर के आपके पास आता है और कहता, ऐ हारून रशीद, मैं एक कटोरा पानी आपको देने को तैयार हूँ, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दीजिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपनी जान बचाएंगे या आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत को बचा लेंगे। हारून रशीद ने कहा, नहीं, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। अगर जान जा रही है प्यास के मारे, मैं एक कटोरा पानी के लिए अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा और उससे पानी वो ले लूंगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जाकर के फंस गया, पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं हो रहा है, आप तकलीफ से बेचैन हैं, पेशाब की नाली जाम है, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको इतनी तकलीफ है कि अगर आपको पेशाब नहीं हुआ तो आप तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आता है और कहता, ऐ हारून रशीद, मेरे पास ऐसी दवा है, मेरे पास ऐसा तरीका है, मैं आपको वो दवा दे दूंगा, आपका पेशाब जो फंसा हुआ है, आपके बदन में जो पानी फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, मगर शर्त यह कि आपको अपनी आधी हुकूमत मुझको देना पड़ेगा। ऐ हारून रशीद, अब सच्ची बताना कि आप अपनी जान बचाएंगे या आप हुकूमत बचाएंगे। कहा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, जान का खतरा आ जाए, अगर पेशाब नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी, ऐसी सूरत में मैं आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचा लूँगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज के बाद इस हुकूमत पर कभी नाज मत करना। ऐ अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद, अपनी हुकूमत पर कभी नाज मत करना, आपकी हुकूमत की हैसियत एक कटोरा पानी और पेशाब के चंद कतरे से ज़्यादा नहीं है, इस हुकूमत की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो बात हारून रशीद को इतनी समझा बुझा करके इब्ने सम्माक ने कही थी, कुरान ने एक लाइन में वो बात कह दी, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया दगाबाज है, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया एक दिन तुमको ज़रूर धोखा दे देगी। मेरे बंदो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को बेहतर बनाओ। हम एक एक करके क़यामत की निशानी को देख रहे हैं। अब तो वो टाइम भी आ चुका है जब क़यामत की बड़ी निशानियां हमारे सामने आ जाएंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि हम लोग आपस में बैठ कर के बातचीत कर रहे थे। इतने में अल्लाह के नबी आए, आपने पूछा, मा तज़ाकरून, क्या बात चल रही है? सहाबा ने कहा, नज़्कुरु साअ, हम क़यामत पर बातें कर रहे हैं। ओ IPL का मैच देखने वाले मेरे नौजवानों, वो अपनी चूड़ी और कंगन और ईयररिंग के बारे में बात करने वाली मेरी प्यारी माँ बहनों, वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाले मेरे नौजवानों, ज़रा नबी के सहाबा से सीखो। नबी के सहाबा आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम क़यामत की बात कर रहे हैं। सहाबा क़यामत की बात करते थे, हम कब क़यामत की बात करते हैं मेरे भाई? जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जितने लोग मैदान में फील्ड में नहीं, उससे ज़्यादा आपको सड़क पर चलते हुए नज़र आ जाएंगे। नौजवान लड़के लड़कियों के, औरतों के पिंडाल के पास आपको नज़र आ जाएंगे, लड़कियां दुकानों पर आपको नज़र आ जाएंगी, लोग चलते फिरते नज़र आ जाएंगे। आज दीन की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते, आज क़यामत की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम क़यामत की बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया, इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौना अशरा आयात। ऐ मेरे सहाबा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियों को न देख लो। अद्दुखान, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, आसमान में धुआं नज़र आएगा, बहुत बड़ा धुआं नज़र आएगा।
ईमान वाले उस धुएं की वजह से ज़ुकाम का शिकार हो जाएंगे, और जो काफिर होंगे, जो मुनाफिक होंगे, वो धुआं उनकी नाक में जा कर के उनको जान से मार देगा। क़यामत के पहले वो धुआं आएगा। वह दज्जाल, और काना दज्जाल आएगा, जो एक इंसान होगा, लंबा चौड़ा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, एक आंख का काना होगा, माथे पर काफ फारा लिखा होगा, मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। उसको अल्लाह ताला बहुत ताकत और बहुत पावर देगा, वो लोगों को मौत भी देगा, वो मरने के बाद लोगों को ज़िंदा भी कर देगा। उसके पास नकली जन्नत भी होगी, नकली जहन्नम भी होगी। जो लोग उसके ऊपर उसकी बात मान करके उसकी जन्नत में जाएंगे, वो हकीकत में जहन्नम में जाएंगे, और जो उसकी जहन्नम में जाएंगे, वो हकीकत में जन्नत में जाएंगे। बहुत बड़ा फितना इस उम्मत का दज्जाल होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। आय अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से। अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल होगा। वद्दाब्बा, और क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी, ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और क़यामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, कोई तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह क्या कबूल नहीं की जाएगी, कोई कलमा पढ़ ले उसका कलमा अल्लाह क्या नहीं माना जाएगा, कोई ईमान ले आए उसके ईमान लाने से उसको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन सूरज पश्चिम की तरफ से निकलेगा। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम ज़मीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है। क़यामत के पहले वो आएंगे, और दमश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर वो दो फरिश्तों के ऊपर अपने, उनके कंधे पर अपना हाथ रख कर के ज़मीन पर उतरेंगे। तकरीबन 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। दज्जाल को कत्ल करेंगे, सूअर को ख़त्म कर देंगे, यहूद व नसारा से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम लाओ या जंग करो। उनके दौर में बहुत अमन शांति होगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे मुसलमान इमाम के पीछे, उम्मत मुहम्मदिया के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। ईसा इब्न मरियम क़यामत के पहले नाजिल होंगे, हमारा ईमान है इसके ऊपर। व याजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें जिनको याजूज और माजूज कहा जाता है, जिनको हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने बहुत बड़ा डैम बना करके उनको रोक दिया है। क़यामत के पहले वो डैम तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और बहुत फसाद ज़मीन में मचाएंगे, बहुत फसाद मचाएंगे। आसमान पे तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद होकर के वापस गिरेगा। वो बहुत बड़े बड़े नदियों का पानी अकेले पी जाएंगे, बहुत जुल्म सितम करेंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। आसमान से परिंदे आएंगे और कीड़े आएंगे जो उनके गर्दन पर गिरेंगे, उनकी मौत हो जाएगी। फिर उनकी बदबू से पूरी ज़मीन भर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी लाश और उनका बचा कुचा जो भी डेड बॉडी होगी अल्लाह ताला उसको ज़मीन से उठा लेगा। याजूज और माजूज ये क़यामत की बड़ी निशानी है। वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर ज़मीन को धसाया जाएगा। एक मशरिक़ में यानी पूरब में, एक मगरिब में यानी पश्चिम के हिस्से में, और एक अरब की सरज़मीन पर ज़मीन को धसाया जाएगा। व आखिरु ज़ालिका नारुन तख़रुजु मिनल यमन, और क़यामत की आखिरी निशानी ये होगी कि एक आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी, यानी मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाएगी। एक आग निकलेगी यमन से और वो आग लोगों को हाँक करके कहाँ लेके जाएगी? मैदान महशर की तरफ, यानी मुल्क शाम की तरफ लेके जाएगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बयान की।
क़यामत की और भी बहुत सारी निशानियां अल्लाह के नबी ने बयान की। जंगे तबूक का मौका था। हज़रत औफ बिन मालिक कहते मैं अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के प्यारे नबी एक चमड़े के खेमे में बैठे हुए थे। आपने उंगली से इशारा करके फरमाया ओदुद सित्तन बैन यदै सा, ऐ औफ इब्न मालिक क़यामत के पहले 6 निशानियों को गिन लेना, 6 चीज़ों को गिन लेना। नंबर 1 मौती, मेरी मौत हो जाए तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ चुकी है। नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफ़र के आखिर में आप एक जनाजे में जाते हैं और जनाजे से जब आप वापस आते हैं हज़रत आयशा से कहते हैं आयशा मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। हज़रत आयशा कहती हैं कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज़ हुआ था। इतने कमज़ोर हो गए आप बीमारी में, आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने बीमारी के ये अय्याम हज़रत आयशा के पास गुजारना चाहता हूँ। आप बार बार सवाल करते कल मेरी बारी किसके पास है, कल मेरी बारी किसके पास है। बीवियाँ समझ गई, सब ने कहा अल्लाह के नबी आप जिसके पास रहना चाहते हैं रह सकते, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप हज़रत अली ने एक तरफ हाथ पकड़ा, हज़रत अब्बास ने एक तरफ हाथ पकड़ा और सहारा दे करके आपको हुजरे आयशा में लेकर के आए और बीमारी के अय्याम आपने हुजरे आयशा में गुजारे। उसी बीमारी के अय्याम में जब अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे, एक दिन आपने सर पर पट्टी बांधी, मिंबर पर आकर के खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, ऐ लोगों मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने वाला हूँ और हौज़े कौसर में मेरी तुमसे मुलाकात होगी। ऐ लोगों मेरे बाद काफिर न बन जाना, एक दूसरे की गर्दन न मारने लगना, मेरे बाद एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना। जब तक आप सेहत की हालत में रहे, मस्जिद में आते रहे, नमाज पढ़ाते रहे। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, आखिरी नमाज आपने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब इशा का टाइम आया, हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, इकामत का टाइम आया, हज़रत बिलाल आए। आपने पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है बिलाल? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर गुस्ल किया, फिर खड़े हुए, फिर जाने लगे, फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हो गया। आप समझ गए अब जाने की ताकत नहीं है। आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा कहती हैं मुझे थोड़ा सा डर पैदा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि नबी बीमार हैं और नबी के मुसल्ले पर मेरे बाप खड़े होंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए, मेरे बाप को मत बनाइए। मैंने कहा अल्लाह के नबी इन्ना अबा बकरिन रजुलुन नसीफुन, मेरे अब्बा अबू बकर बड़े कमज़ोर दिल के हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और को इमाम बना दीजिए। आपने बड़े गुस्से में फरमाया कि खबरदार, अल्लाह ताला को कोई और मंजूर नहीं है, उसके रसूल को कोई और मंजूर नहीं है और ईमान वालों को कोई और मंजूर नहीं है। जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 टाइम की नमाजें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई थी। सनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, मस्जिद में आए, खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया
है लोगों, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, चॉइस दे रहा है कि है मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा, चाहे तो तू दुनिया की दौलत ले ले, दुनिया का ऐशो आराम ले ले, और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। फ़ख्तारा मा इंदहू, तो अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को ठुकरा करके अल्लाह के पास जाना कबूल कर लिया। अभी इतना आपने कहा था, अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ, अय अल्लाह के नबी। सहाबा कहते हमें बड़ी हैरत हुई, अबू बकर को क्या हो गया है, ये क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी तो एक कॉमन बात कर रहे हैं, काम बात कर रहे हैं, ये अबू बकर को क्या हो गया, अबू बकर क्यों रो रहे हैं? बाद में हमें पता चला कि अबू बकर हम में सबसे समझदार इंसान थे। अल्लाह के नबी किसी और की नहीं अपनी बात कर रहे थे, और आप ये इशारा दे रहे थे कि बहुत जल्दी आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं। उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एहसान किया है अपने माल के ज़रिए, अपनी सोबत के ज़रिए, तो अबू बकर ने किया है। मस्जिद में जितने लोगों के खिड़की दरवाजे हैं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। इतवार का दिन आया, इंतकाल के एक दिन पहले का दिन, सारे हथियार वगैरह आपने मुसलमानों को वक्फ कर दिया। आजकल वक्फ का बड़ा मसला चल रहा है। आने वाले दौर में आपका कब्रिस्तान, आपकी मस्जिद, आपका मदरसा, अगर कागज़ आपके पास मजबूत नहीं है, नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया जाएगा। इसलिए अपने कागज़ को बहुत मजबूत करो, अपनी तहरीर को मजबूत करो। वक्फ अगर कोई चीज़ है तो उसको कागज़ के एतबार से बहुत मजबूत कर लो मेरे प्यारे साहब। अल्लाह के नबी ने अपना सारा हथियार, तलवार वगैरह मुसलमानों को वक्फ कर दी। आपके घर में 7 दीनार रखे थे, आपने सदका कर दिया। रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसी से उधार मांगा गया। सोमवार का दिन आया, आपने अपने नवासे हसन हुसैन को बुलाया, उनको चूमा, उनको प्यार किया। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, बाप को तकलीफ में देखा, कहा कि वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बच्ची, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। सोमवार के दिन फजर का टाइम आया, मस्जिद में फजर की नमाज अदा हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। आप बिस्तर से उठे, आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज की हालत में उनको महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा इशारा करने लगे, आए अबू बकर पीछे चले आओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, अय अबू बकर तुम पीछे चले आओ। हज़रत अबू बकर को भी समझ में आ गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं, अय अबू बकर नमाज को कंटिन्यू करो, नमाज को तुम पढ़ाओ। और उसके बाद आपने पर्दे को वापस बराबर कर दिया। ये आखिरी दिन था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात मुबारक। जैसे जैसे चाश का टाइम चढ़ता चला जा रहा है, दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं आयशा, मैंने खैबर में जो गोश्त खाया था उस गोश्त में जहर मिला करके मुझको दिया गया था। अय आयशा, मैं आज भी उस गोश्त के जहर का असर अपने अंदर महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी अतड़ियाँ कट जाएंगी। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, आपने उनके कान में कोई बात बताई, वो रोने लगी। फिर आपने कोई बात उनके कान में बताई, वो हंसने लगी। हज़रत आयशा ने पूछा हज़रत फातिमा से क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा का राज है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, बाद में हज़रत आयशा ने पूछा, कहा कि अम्मी जान,
जब मैं अपने अब्बा के पास आई थी, मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा था कि ऐ मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा कि ऐ मेरी बच्ची, क्या तो इस पर खुश नहीं है? अमा तरज़ीन अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्ना, क्या तो इस पर खुश नहीं है कि तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? ये सुन करके मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को ये 2 मैसेज दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आपके बगल में एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, वो पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा कहती हैं मैं मौत की सख्ती को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा, मैं समझ गई कि मौत की सख्ती कोई ख़राब चीज़ नहीं है। मैं अपने नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मेरा नज़रिया बदल गया। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपने कहा अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, आय अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला के साथ मिला ले, मुझे नबियों के साथ मिला दे, मुझे सिद्दीकीन के साथ मिला दे, मुझे शुहदा के साथ मिला दे, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। ये कहते हुए अल्लाह के प्यारे नबी की रूह आपके बदन से निकल गई और आपके दोनों हाथ ज़मीन पर आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के नबी की वफ़ात का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है मेरे प्यारे साथी। आपने फरमाया क़यामत के पहले 6 निशानियाँ होंगी, उसमें पहली निशानी मौत ही, मेरी मौत होगी, मेरा इंतकाल होगा। वह फ़तह बैतुल मक़दिस और बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर लिया जाएगा। हज़रत उमर के दौर में सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। जो आज यहूदियों के कब्ज़े में है, हज़रत उमर के दौर में ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था। क़यामत की तीसरी निशानी आपने फरमाया व मूतानुन याख़ुज़ु फ़ीकुम कक़ुआसिल गनम, इतनी ख़तरनाक बीमारी आएगी जैसे भेड़ बकरी के अंदर बीमारी आती है और भेड़ बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती हैं, इंसान वैसे तड़प तड़प करके मर जाएंगे। सन 18 हिजरी में मुल्क के शाम में एक बीमारी फैली थी, इसको अमवास, ताऊन अमवास कहा जाता है। उस बीमारी में 10,000 से ज़्यादा सहाबे किराम इंतकाल कर गए थे। उस बीमारी की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि क़यामत के पहले ऐसी बीमारी आएगी। उसके बाद आपने फरमाया वस्तिफाज़तुल माल, और क़यामत के पहले माल बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअत दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, एक इंसान को 100 दीनार दिया जाएगा तब भी नाराज़ रहेगा। 100 दीनार, 100 सोने के सिक्के की वैल्यू भी उसकी नज़र में कुछ नहीं होगी। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन, फिर अरब के अंदर एक बहुत बड़ा फितना होगा। ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। आपने अरब का नाम लिया, चूँकि आप उस वक्त जिन लोगों को बात बयान कर रहे थे वो अरब के लोग थे। आज के दौर में ये हदीस हमारे ऊपर भी लागू होती है कि ऐसा फितना आ जाएगा जो हर घर में दाखिल हो जाएगा। जैसे मोबाइल का फितना है, जैसे सोशल मीडिया का फितना है। दीनदार आदमी है, दाढ़ी वाला है, नमाजी है, माथे पर सजदे का निशान है, उसके फेसबुक पर भी नंगी तस्वीर आ रही है, उसके यूट्यूब पर भी बेहुदा फोटो और वीडियो आ रहे हैं। और अब तो हमारे यूट्यूबर हजरात की मेहरबानी है, अब तो तकरीरों के थंबनेल भी इतने गंदे और इतने नापाक बनाए जा रहे हैं कि देख करके शर्म आती है। क्या ये फितना नहीं है? ये बहुत बड़ा फितना है मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है,
इंसान अगर ज़िद्दी हो तो कभी सीधा नहीं हो सकता है। 1000 बार मना किया जा चुका है, उलमा मना करते हैं, मुकर्रिरीन मना करते हैं कि मत करो ये काम। अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए गंदे और गलत सलत थंबनेल मत लगाओ, मगर ये यूट्यूबर हजरात बाज नहीं आते। अभी इसी कटिहार का एक यूट्यूबर, मेरी एक तकरीर पर उसने थंबनेल लगाया, मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ, वक्फ बिल के बारे में कुछ बातें बोली थी एक तकरीर में, उसने थंबनेल लगा दिया नीतीश कुमार का फ़ोटो, मोदी जी का फ़ोटो और कई नेताओं का फ़ोटो लगा करके उसने बिल्कुल गलत मैसेज दे दिया मेरी तकरीर का। और बाद में इंडिया न्यूज़ वाले ने भी उस क्लिप को चलाया कि मौलाना भड़का रहा है मुसलमानों को। ये नहीं समझते कि इनके बनाए जाने वाले इन थंबनेल से कितनी मुसीबत में पड़ सकता है बयान करने वाला। और जब हम पाबंदी लगाते कि मत लगाओ, इन यूट्यूबरों को मत कैमरा लगाने दो, तो ये नाराज़ होते हैं कि साहब हमको क्यों मना किया जा रहा है। अल्लाह हम सबको सही समझ दे मेरे प्यारे साथियों। आज मोबाइल भी इस दौर का बहुत बड़ा फितना बन चुका है। नबी ने फरमाया ऐसा फितना पैदा होगा, हर घर में दाखिल हो जाएगा। हर लड़का इस्तेमाल करेगा, हर लड़की इस्तेमाल करेगी, 70 साल का बूढ़ा इस्तेमाल करेगा, 5 साल का बच्चा इस्तेमाल करेगा। आज देख लो सब इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपने फरमाया क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी। फिर रूमी गद्दारी करेंगे और तुमसे लड़ने के लिए बहुत बड़ी फ़ौज लेकर के आएंगे। 12 अलग अलग झंडों वाली फ़ौज लेकर के 12 कंट्री के लोग तुमसे लड़ने के लिए आएंगे और हर झंडे के नीचे 80,000 की फ़ौज होगी, यानी लाखों की फ़ौज तुमसे मुकाबला करने के लिए आएगी। अब इस हदीस का क्या मतलब है? बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं, हो सकता है आने वाले दौर में भी कोई ऐसा दौर आए जब इस तरीके से बहुत बड़ी फ़ौज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करे। हो सकता है उसकी तरफ इशारा किया गया हो। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में क़यामत की 6 निशानियाँ बयान फरमाई। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि नबी के इशारे पर चाँद 2 टुकड़े हो जाएगा। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ चुकी है, जब चाँद फट करके 2 टुकड़े हो चुका है। जब मक्का के काफिरों के कहने पर नबी ने उंगली से इशारा किया था और चांदनी रात का पूरा चाँद 2 टुकड़े हो गया था और एक चाँद का टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ नज़र आया और एक टुकड़ा एक तरफ नज़र आया। और हिंदुस्तान के एक राजा ने भी वो मंज़र देखा था जो बाद में ईमान ले आया था। तारीख हमें, इतिहास हमें यह भी बताता है कि चाँद के जब 2 टुकड़े हुए तो भारत की सरजमीन से एक राजा ने देखा था, इसका नाम राजा दीबल लिखा है मुअर्रिखीन ने, और वो सिंध का राजा था जो बाद में ईमान भी ले आया था। मेरे प्यारे साथियों, चाँद का 2 टुकड़े होना ये भी क़यामत की एक निशानी है। क़यामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, जिहालत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज इल्म कैसे उठ रहा है आप देख लीजिए। मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कमी है। ना हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ना चाहते हैं, ना अच्छी सलाहियत वाले मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं। आज ये मदरसे जो चल रहे हैं, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल कौन आपको कुरान पढ़ाएगा, कौन आपको हदीस पढ़ाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल आपके बच्चों को, कल आपकी आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपके मरने पर कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा, आपकी बच्ची के निकाह पर कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा। जाहिल लोग निकाह पढ़ाएंगे, जाहिल लोग नमाज पढ़ाएंगे, जाहिल लोग जनाजा पढ़ाएंगे, जाहिलों का दौरा हो जाए। आज आप देख लें, अब तो माशाल्लाह एआई का दौर आ गया है। आईफोन आपके पास है, उसमें एआई है। श्री बताओ ईशा की नमाज में कितनी रकात है, श्री आपको बता देगी ईशा में कितनी नमाज है। सैमसंग का फ़ोन आपके पास है, उसमें जेमिनी के नाम से एआई का ऐप है। जेमिनी बताओ वज़ू का तरीक़ा क्या है, वो बता देगी जेमिनी आपको वज़ू का तरीक़ा क्या है। अभी एक नया एआई टूल आया है गुरूक के नाम से, उससे जो पूछो वो जवाब दे देता है। अब लोग कहते हैं मौलाना लोगों की अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब तो हमें एआई से पूछ लेंगे। याद रखो मेरे प्यारे साथियों,
यह मोबाइल जितनी तरक्की कर जाए और एआई का दौर आ जाए तब भी आपको उलमा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई वही बातें बयान करेगा जो उसके डेटाबेस में डाली गई होंगी। वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ज़हानत के ज़रिए जवाब देगी। उसका जवाब गलत भी हो सकता है, उसका फतवा गलत भी हो सकता है। आपको उलमा की बहरहाल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुरान कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कोई मसला मालूम नहीं है तो तुम उलमा से सवाल करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा। आज बिहार की सरजमीन से बड़े बड़े उलमा इंतकाल करते चले जा रहे हैं। झारखंड के बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीज़ हक्कानी, इंतकाल कर गए। बिहार के, यूपी के, बंगाल के जितने बड़े बड़े उलमा जो वाकई में आलिम थे वो दुनिया से जाते चले जा रहे हैं, इंतकाल होता चला जा रहा है। अब वो लोग बचे जिनके पास इल्म उतना नहीं है, इतना मजबूत इल्म नहीं है। क़यामत के पहले उलमा दुनिया से चले जाएंगे, हत्ता कि वो दौर आ जाएगा लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे और जाहिल उनके फतवों का जवाब देंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। तो क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी इल्म का उठा लिया जाना है। क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, बेईमान लोगों को ओहदा दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस्साह, ऐ मेरे सहाबा जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी